नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको एनटीपीसी अथवा ग्रुप डी से संबंधित या उसका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। आज का टॉपिक मेरा है माध्य, माध्यिका और बहुलक प्रसरण और आपका विचरण गुणांक। यही सब टॉपिक आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। और इससे पहले हमने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देखिएगा। उसमें माध्य हमने बताया है, माध्य को आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखा जाए तो माध्य को कुछ रिवाइज कर देते हैं। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये माध्य का फार्मूला है। माध्य औसत के बराबर होता है। माध्य बराबर औसत, औसत बराबर माध्य। माध्य की केसेस में कहीं कहीं आपको इस तरह की कंडीशन मिल जाएगी कि मान लीजिए कि गैपिंग संख्याओं के बीच में समान रहेगी, तब के केसेस में आपको क्या करना है? तब के केसेस में आपको करना यह है कि मध्य पद ही आपका माध्य हो जाएगा अथवा औसत हो जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इस तरह का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आपका है 1 2 3 4 5 6 7 का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है, माध्य क्या होगा? यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ पर एक तरीका तो है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। अभी अभी हमने क्या बताया है कि मध्य वाला पद ही आपका माध्य हो जाएगा। की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर संख्याओं की गैपिंग आपस में बराबर हो, तभी आप इसको कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए संख्याओं की गैपिंग आपस में क्या है? समान है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका माध्य जो है, माध्य क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और नहीं तो हमने आप लोगों को क्या सिखाया? हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। योग की बात करें तो यहाँ पर आप मान लीजिए इसको करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 + 7 अपान 7 हो जाएगा। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 15 और 6 21 21 7 28 हो जाएगा। फिर 28 बटा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मान लीजिए इस तरह से कोई माध्य आ जाए या माध्यिका में आपको माध्य फिक्स दे दिया जाए, वहां पर कोई संख्या बतानी। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए 4 6 पी आपका 7 3 4 का माध्य क्या होगा? माध्य अगर आपको दे दिया जाए, माध्य अगर आपको दे दिया जाए, माध्य दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? माध्य के लिए माध्य में यहाँ पे मान लीजिए 5 कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर देते हैं। और फिर माध्य अगर आपसे पूछे, मान लीजिए 6.5 आपका माध्य है, तो आप यहाँ से P का मान क्या होगा ये आपको बताना है। P का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तब के केसेस के लिए माध्य का कंडीशन यही है कि सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + 6 + P + 7 + 3 + 5 अपान पे क्या हो जाएगा? संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, सबको जोड़ेंगे। 6 4 10 7 17 17 3 20 20 5 25 25 बटा 6 आ जाएगा, 25 बटा 6। और यहाँ पर आपका P भी हो जाएगा क्योंकि P भी है। और यहाँ पे आपका क्या है? 6.5 आपका माध्य है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 इसका गुना इधर करा देंगे तो 6 5 30 आ जाएगा। 30 के 0 हासिल 3 और छात्री का 6 36 36 3 39
यहाँ पे 39.0 बराबर 25 प्लस पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 प्लस पी आ जाएगा। 25 को अगर इधर भेज देते हैं तो 39 माइनस 25 बराबर आपका पी आ जाएगा। तो 39 में से 25 जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 14 आ जाएगा। अर्थात पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। बात समझ में आई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए माध्य आपको दिया गया हो, बीच में कोई मिसिंग नंबर हो, जैसे कि अभी हमने आप सभी को बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका माध्य का। इस तरह से अगर दे दिया जाए आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे दिया जाए कोई मिसिंग नंबर का ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, मिल जाए तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देते हैं आप सभी को। चलिए मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 11, 15, 10 की 12 का माध्य यदि 10 है तो P बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दे दिया जाए। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग एक बार लगा के चेक कर देखें। इससे पहले अभी हमने बताया है आपको, इससे पहले हमने आपको बताया है। आप लोग इसको लगा कर चेक करें, लगा कर देखें। लगाने के बाद आप यहाँ पर देखें क्या आएगा। यहाँ पर आप लोग लगा कर देखें। लगा कर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 प्लस 15 प्लस 10 प्लस P प्लस 12 बटा 1 2 3 4 5 बराबर माध्य क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 11 में 15 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 11 10 21, 21 में 12 अगर जोड़ दें 33, और 33 में अगर 15 जोड़ देते हैं तो 5 3 8, और उसके बाद 3 1 4 48 आ जाएगा। 48 प्लस P अपान 5 हो जाएगा। 10 बचे 50 हो जाएगा। तो आपका 50 बराबर 48 प्लस P, 48 को इधर भेज देंगे तो P बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P बराबर 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुलक। बहुलक बताया जाए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं बार बार आती हैं, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे 1 2 4 4 9 5 4 6 4 7 का बहुलक या मोड। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड। मोड क्या होगा? मोड का मतलब जो संख्या की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार है उसी को हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। जैसे यहाँ पर 4 की संख्या देखिए, 4 कई बार आया है। यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक जो है आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपका बहुलक के रूप में आ जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए बहुलक में, या और भी कोई मान लीजिए सेट आपको दिया जाए, मान लीजिए ये सेट दिया जाए, सेट में आपको 3 5 7 11 3 4 9 6 3 3 8 इस तरह का सेट दिया जाए। आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे बहुलक पूछेगा। बहुलक के और भी टाइप होते हैं, उसको मैं आगे चल के अभी बता रहा हूँ आपको। पहले सिंपल टाइप वाला देख लेंगे। तो बहुलक का मतलब क्या हो जाएगा? जो ज्यादा बार आया है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ज्यादा बार क्या आया है? 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा? अर्थात मोड क्या आ जाएगा? मोड जो है 3 आ जाएगा। मोड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े टाइप वाला भी हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन पे ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी हम लोग लगाएं, यदि माध्यिका लगाएं, माध्यिका
माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद, एक तरफ देखा जाए मध्य पद। तो जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करना होगा, मध्य पद ज्ञात करें, हम लोग फार्मूले को हटा देते हैं कि अनुआपद तुमापद, इस तरह से अगर हम लोग लगाएंगे ये थोड़ा लंबे में जाता है। हम थोड़ा नए तरीके से आपको बता रहे हैं कि मध्य पद ही आपकी माध्यिका बन जाएगी। जैसा कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को देखें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे 6 8 7 9 6 7 3 6 इस तरह का मान लीजिए सेट दे दिया है और आपसे माध्यिका पूछता है, तो माध्यिका का मतलब मध्य पद ही हम लोग मान कर चलेंगे। जैसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में कर लेंगे। पहले सबसे छोटा हम लोग ढूंढेंगे, सबसे छोटा क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद है 1 2 3, तो 3 बार 6 है तो 3 बार 6 लिख देते हैं। 7 2 बार है तो 7 7 लिख देते हैं। फिर आपका 8 है, फिर आपका 9 है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। उसके बाद सब यहाँ पे गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर क्या है 8 है, तो हम लोगों को क्या करना है, आगे से 4 और पीछे से 4 और दोनों का मध्य क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। आपको इतना ही करना है, मध्य पद ही आपका क्या होता है, औसत होता है। बस सिंपली आपको इतना लगा लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्यिका का है। जैसे आपको 2 5 2 7 3 8 की माध्यिका क्या होगी, 5 2 2 7 3 8 की माध्यिका क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 5 2 2 7 3 8 की माध्यिका क्या है। यहाँ से क्वेश्चन है 5 2 2 7 3 8 की माध्यिका। आप लोग एक बार ज्ञात करके बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी। तो हमने आप लोगों को अभी तक क्या बताया है कि मध्य पद ही आपका क्या होता है, माध्यिका होती है। जो यहाँ पर मध्य पद होता है वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 और उसके बाद 3, उसके बाद की संख्या क्या 5 है, उसके बाद की संख्या 7 है, उसके बाद की संख्या 8 है। पहले हम लोग क्या किए, आरोही क्रम में लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद की अगर हम बात करें तो आगे से 3 पीछे से 3, मध्य वाला पद क्या है 4, मध्य वाला पद क्या है 4। यहाँ पर माध्यिका क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका ऑप्शन जो था, ऑप्शन जो है 3.5 4.5 3 4 है। इस तरह से मान लीजिए और भी कोई क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो। माध्यिका यदि ज्ञात करना हो तब की केसेस में जैसे है 15 2 7 8 11 5 14। क्वेश्चन है 15 2 7 8 11 5 और 14 की माध्यिका आपको बताना है। इसको मिटा देते हैं, आपको इसकी माध्यिका बताना है। माध्यिका क्या है, 2 15 2 7 8 11 5 और 14 का क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका क्या है आप लोग बताना है। आप लोग एक बार करके देखें, इसको करके देखिएगा आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं। एक बार लगा लीजिए आप लोग। अब आप लोग देखेंगे इसकी माध्यिका ज्ञात करना है, 2 है और उसके बाद आपका क्या रहेगा, 2 के बाद आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, फिर 8 है, फिर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 11 है, फिर 14 है, फिर 15। यहाँ पर ये सब देखेंगे, ये सब देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य पद ढूंढेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है तो मध्य वाला पद क्या हुआ 8 हो जाएगा। तो मध्य वाला पद आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए
तब की कैसे सब आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, जो कि आपके एनटीपीसी में, कहीं ग्रुप डी में, इस तरह से एमपी में, आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है 4 2 2 6 3 8 की माध्यिका क्या होगी। यहाँ पर है 4 2 2 6 3 8 की माध्यिका क्या क्या आपको क्या बताना है, माध्यिका बताना है। चलिए आप लोग ज्ञात करके बताइएगा इसको, इस तरह के क्वेश्चन हो तब आप लोग देखेंगे, इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग ज्ञात करके बताइएगा कि क्या आएगा आपका। आप लोग देखें यहाँ पर हमने क्या सिखाया अभी तक, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, इसका अवयव क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लगाते रहेंगे इसको। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा। तो माध्यिका के लिए हमने क्या था 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर दोनों का मध्य वाला पद क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। मध्य 3 और 4 के मध्य कौन सा डिजिट आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग इकट्ठा क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब लगातार क्वेश्चन हमने ले लिया है और लगातार हमने 5 क्वेश्चन लिया है। पांचों क्वेश्चन आप लोग अब बताएंगे इसको, पांचों क्वेश्चन को बताया जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा जैसे, अब यहाँ पर आप लोग एक बार सॉल्व करके देखें, क्योंकि माध्यिका भी हमने लिया है, बहुलक भी हमने लिया है और माध्य भी हमने लिया, सब आपके रेलवे एनटीपीसी अथवा ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसको आप सभी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, बहुलक पूछा गया। बहुलक का मतलब हमने क्या बताया है आपको, बहुलक का मतलब हमने बताया है वह संख्या जिसका रेपिटेशन ज्यादा बार हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो बार बार आई है, देखा जाए यहाँ पर देखें तो क्या क्या ज्यादा बार आया है, तो आप लोग देखें 13 है और क्या है 13 की संख्या 2 बार है, और कोई संख्या जो रिपीट हुई है, और कोई संख्या को अगर देखते हैं तो क्या रिपीट हुआ है, बिल्कुल नहीं। 15 भी रिपीट हुआ है, 15 भी रिपीट हुआ है, और उसके बाद क्या रिवाइज हुआ है बहुलक में और क्या रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है या अकाल कंडीशन अपनी तरफ से हम यहाँ पर बढ़ा हो सकता है नोट करने में गलती रही हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 की संख्या ज्यादा बार है, तो यहाँ पर बहुलक आपका क्या हो जाएगा, बहुलक जो है 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सिखाया आपको, बहुलक का मतलब वह संख्या जिसका रेपिटेशन ज्यादा बार हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग लगाइए इसको। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका यदि ज्ञात करना है तो माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी। तो माध्यिका के लिए हमने क्या सिखाया है आप सभी को, माध्यिका के लिए हमने सिखाया, पहले इसको आरोही क्रम में कर लेंगे, पहले 0 फिर 0 फिर 0 0 के बाद फिर 1 1 फिर उसके बाद आपका 2 है, 2 आ जाएगा, फिर 3 बार है, उसके बाद 4 जो है 2 बार है तो 4 और उसके बाद आप देखें तो 5 है, 5 और उसके बाद क्या 5 2 बार है, 6 जो है सिंगल बार है 6 आ जाएगा, फिर 7 और डबल बार है 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 के अलावा कोई डिजिट है नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पर 1 1 हाँ ये अलग है, तभी यहाँ पर हमने 3 बार माना भी है। तो यहाँ पर माध्यिका क्या होगी, माध्यिका के लिए हमें क्या बताया था, मध्य वाला पद पहले क्यों देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद है, 15 पद है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आगे से और 7 पीछे से 1 2 3 4 5 6
7, तो 7 पीछे से हो जाएगा, तो यहाँ पर मध्य पद आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया, माध्यिका पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा क्रम में सजा लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 11 सबसे छोटा, हाँ 11 ही सबसे ज्यादा छोटा है। 11 के बाद आप देखें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 के बाद आपका क्या आ जाएगा, नहीं 15 पहले है, ये 15 है तो 15, उसके बाद 16, फिर उसके बाद 17 यहाँ पर है तो 17 हो जाएगा। 17 एक के बाद है, 17 के बाद आप देखें यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 33 है, 33 है। 33 के बाद बड़ी संख्या अगर देखें तो आपका क्या आ जाएगा, अच्छा 18 छूट रहा बीच में, 18 भी है, 18 है, उसके बाद 33 है, और 33 के बाद आप देखें तो यहाँ पर 51 है, 51 के बाद देखें तो 71 है, 71 के बाद देखें तो आपका 22 ही छूटा है बीच में, तो यहाँ पर 22 कर देते हैं, 22 ही है, और उसके बाद 17 हमने लिख ही दिया है। माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना किसके लिए, हमने क्या बताया था सभी को, इसके लिए मध्य पद ही आपका माध्यिका होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो आगे से 4, पीछे से 4, और बीच वाली संख्या ही आपकी क्या होती है मध्यिका हो जाएगी। कि यहाँ पर हम लोग एलवा पद और टुवा पद करके नहीं लगा के हम लोग माध्यिका का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद ही आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग देखेंगे यदि 22 25 27 24 और x का माध्य क्या है 26 है, तो x का मान क्या होगा, माध्य के लिए हमने क्या बताया है, सबको ऐड कर लेंगे 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 और प्लस x अपान 1 2 3 4 5 है, और बराबर माध्य क्या है 26 है, तो 26 पंचे तो 6 पंचे 30 की 0, 5 36 5 दूनी 10, 10 3 13, 130। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 के 8 हासिले, और 2 2 4 2 6 2 8, 8 1 9, 98 प्लस x आ जाएगा 98, अगर इधर भेज देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, आंकड़ा यहाँ पर आपको दिया गया है कि 9 3 5 4 4 5 y, और y का माध्य y है। तो माध्य का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आई हो, जिसकी बारंबारता ज्यादा बार आई हो, वही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 की संख्या ज्यादा बार है, तो हम लोग भी क्या करेंगे y का मान भी 4 क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। माध्य भी यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर देखें क्या माध्य 4 आएगा, माध्य जो है 4 आएगा, तभी तो जो संख्या आप मानेंगे वही संख्या आपका माध्य हो जाएगा। यहाँ पर 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 दो बार है प्लस 4, अगर हमने यहाँ पर इसको 4 माना है, क्या माध्य 4 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है तो जोड़ लेंगे 9 3 12 5 17, और 17 4 21 21 4 25 25 5 30 30 4 34, 34 बटा 7 आ जाएगा, 34 बटा 7 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर माध्य y है तो माध्य भी y ही बनेगा, क्योंकि मध्य पद यहाँ पर दिया ही जाएगा। तो बहुलक आपसे पूछा है, यहाँ से बहुलक पूछा है, थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है मिसप्रिंट है क्वेश्चन, यहाँ पर माध्य y ना कहकर यहाँ पर डायरेक्ट आपसे बहुलक पूछा जाएगा। और बहुलक यदि पूछा जाएगा तो बहुलक यहाँ पर क्या है 4 की संख्या ज्यादा बार है, तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
चलिए आगे का हमने 3 क्वेश्चन लिया है। आप लोग देखेंगे इस 3 क्वेश्चन में हमारा क्या क्या पूछा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछा गया है। तो आप लोग एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार लगा के चेक करें। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए यही क्वेश्चन है, आप लोग लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपना क्या दे रखे हैं 3 4 8 x + 1 12 और 14 और 15 की माध्यिका 9.5 है। तो x का मान क्या होगा। तो हमने क्या सिखाया है आपको, पहले इसको आरोही क्रम में कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया ही रहता है। तो आपको क्या करना है, मध्यपद ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो आगे से 4 और पीछे से 4 और दोनों के मध्य वाला पद ही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। ये हमने सिखाया है आप सभी को। तो आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको x + 1 + x अपान 2 बराबर और दोनों का योग ही आपका क्या है, माध्यिका है। दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग कर देंगे। 9.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9.5। 9.5 को अगर दुगुना कराएं तो आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। कैसे आएगा 5 दूनी 10 के 0 और यहाँ पर 2 9 18 19 19.0। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 1 को इधर हम लोग भेज दें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2x बराबर 18। तो 2 1 कम 2 2 9 18। x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था x का मान पूछा गया था। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा लेते हैं। x का मान हम लोग ज्ञात क्या कर पाए, x का मान क्या आ जाएगा 9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन हमने लिया है। आप लोग यहाँ पर देखें संख्या क्या है 3 है 5 है 6 है 2p + 3 3p + 2 15 25 51 की माध्यिका 10 है। तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर अब ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया रहता है तो हमको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी संयोग बस 8 ही है तो फिर वही वाला रूल, माध्यिका क्या है 10 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2p + 3 + 3p + 2 अपान 2 आ जाएगा 10 गुना 20 बराबर इन दोनों जोड़ेंगे 5p आ जाएगा 3p + 2p बराबर 5p। यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा 5 को इधर भेज देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 बराबर 5p आ जाएगा। 5 1 का 5 5 के 15। p की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू 3 आ जाएगा। अब इसको आप लोग करके देखें, इसको आप लोग करके देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसको अगर करके देखा जाए तो यहाँ पर आपको प्रेक्षणों का माध्य जो है क्या दे रखे हैं 20 दे रखे हैं। तो आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर माध्य के लिए कुल संख्याओं का योग अर्थात x + 1 + x - 2 + x - 3 + x - 4 अपान 1 2 3 4 5 है। माध्य क्या दे रखे हैं 20 दे रखे हैं तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करा देंगे 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर 3 2 5 5 4 9 9 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा तो इसके आधार पर अगर हम लोग माने तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पर शायद ये भी x - 1 ही रहा होगा, x - 1 ही रहा होगा, शायद मिश्रित हो गया है तो यहाँ पर x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5x - 10 आ जाएगा। क्योंकि 10 हो जाएगा 10 को इधर भेज देंगे तो 5x बराबर आपका 10 में 100 जोड़ देंगे तो 110। तो 5 से काटेंगे तो 5 55 आ जाएगा। x बराबर 55 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा x बराबर 55 आ जाएगा। यही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहले दो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। यहाँ पर
पहले दो प्रेक्षण x का वैल्यू हमको प्राप्त है, x का मान 55 है। अगर इसका मान 55 है तो इससे 1 कम है, 55 प्लस 54, और माध्य के लिए कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो आपका 5 4 9 और 5 5 10, 109 बटा 2, 109 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो 54.5 पैसे भी 55 और 54 के बीच में देखा जाए तो मध्य वाला पद क्या होता है, अब माध्य क्या हो जाएगा, तो 54.5 आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।